अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं दुआ बर्ड्स 007 में हूँ इरफान अहमद। वीवर्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज अहम टॉपिक ये है कि जैसा कि इमरजेंसी के तौर पे बताया जा रहा है कि बुध की रात से जो है बारिश मुतवक्के है और मौसलाधार मतलब गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। तो इसके हवाले से आज अहम कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करनी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। साथ साथ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके उनको दिल से शुक्रिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ, अभी तकरीबन रात के तकरीबन ये 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं इस वक्त क्योंकि बारिश की वजह से ज़रूरी था कि ये वीडियो बनाना, तो ये मैं अभी बनाकर जो है मैं फ़ौरन अपलोड भी करूँगा ताकि जो लोग नहीं जानते इस बारे में उनको पता चल जाए। जो खासकर जो न्यू फैंसियर होते हैं उनको नहीं पता होता। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बारिश के हवाले से कि उसमें अक्सर लोगों के पास ऐसा होता है बर्ड्स में एक्सपायरी भी आती है ना, तो उसके खासकर हवा का मसला होता है, फिर दाने का मसला होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सफाई का मसला होता है। तो वो चीज़ें आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने ख्याल ये करना है कि आपके जो मास्टर केज है या शेड है या अगर सिर्फ एक पिंजरा ही आपके पास रखा है तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि उसमें सफाई प्रॉपर तरीके से हुई भी हो बारिश से पहले क्योंकि बारिश के दौरान ऐसा होता है कि हम ट्रे वगैरह साफ़ करते नहीं हैं, उसमें फंगस होने का ख़तरा होता है और कीड़े वगैरह भी पैदा हो जाते हैं। और हमने कोशिश ये करनी है अपने बर्ड को गीला दाना बिल्कुल भी नहीं देना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि दाने की पोट में दाना डाला, उसके बाद अगले दिन दोबारा उस पर दाने के ऊपर दाना डाल देते हैं। अब वो ये नहीं देखते कि उसमें कचरा है, उसको साफ़ कर लें, तो साफ़ नहीं करते, वो दाने के ऊपर दाना वो डालते रहते हैं और नीचे जो है नमी की वजह से उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, रेंगने वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं, जूं जैसे लाल लाल जो कीड़े होते हैं या काले कीड़े होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो हमने उससे अपने बर्ड को बचाना है। तो सबसे पहले आपने ट्रे निकालनी है, ट्रे साफ़ करनी है और अगर विरकॉन एस आपके पास मौजूद है तो उसका स्प्रे भी लाजमी कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि बारिश के दौरान जो है आपके मास्टर केज में, शेड में या अगर इंडोर या आउटडोर जो भी आपका सेटअप है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास वेंटिलेशन ना हो, क्योंकि बारिश के दौरान जो है हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हब्स से बचाना है अपने परिंदों को, और उसकी वजह से अगर किसी बर्ड के आपके पास एग्स आए हुए हों, एग्स ले हुए हों बर्ड्स के, तो उसमें बड़ा मसला ये होता है कि अंडे ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो वेंटिलेशन का आप लाजमी याद रखें कि एक तरफ से आपके मास्टर केज में हवा आ रही हो और दूसरी तरफ से एयर जो है एग्जॉस्ट हो रहा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके केजेस में जो बॉक्सेस लगे हुए हैं उसमें अंडे हैं तो इंशाल्लाह ताला अंडे ख़राब नहीं होंगे। दूसरी चीज़, हम लूसन वगैरह रूटीन में डाल रहे होते हैं, तो लूसन जो ग्रीनरी होती है हमने उसको जो है इग्नोर करना है। बारिश के दौरान हमने इनको ग्रीन वेजिटेबल या लूसन वगैरह, धनिया पुदीना जो भी देते हैं तो वो आपने नहीं देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हब्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और फिर दूसरी चीज़ वो ये है कि हम जो ट्रे साफ़ नहीं करते तो ट्रे पे दाना पड़ा हुआ होता है और ख़ासकर उसमें पानी वगैरह गिर के या पोटी वगैरह गिरती है परिंदों की, तो उसमें नमी पैदा होती है। नमी पैदा होने से वहाँ पे भी कीड़े हो जाते हैं, ख़ासकर रेंगने वाले कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं उसमें। तो ये भी आपने देखना है और ट्रे तो साफ़ रखनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका बर्ड जो है वो गिरा हुआ दाना जो है उठा के खा ना ले, तो वो गंदगी होती है, ज़ाहिर सी बात है वो बर्ड खाता है तो उसमें मुँह में वायरस भी आने का ख़तरा होता है। और इन सब गंदगी से जो है मच्छर भी पैदा होते हैं, तो मच्छर से ख़ास आपने परिंदों को बचाना है। क्योंकि अभी जैसा कि बीच में भी चल रहा था कि मच्छर से बहुत ज़्यादा वायरस आ रहा था, जैसे कुछ लोगों के पास अभी पॉक्स की बीमारी भी आ गई थी और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो उससे आपने बचना है। तो अपने जो केजेस हैं उनकी ट्रे को आपने साफ़ रखना है, नहीं तो आपको ज़ाहिर सी बात है फिर सामना करना पड़ेगा बीमारियों से। और परिंदे जब बीमार होते हैं तो फिर वो आप बेहतर समझते हैं उसकी कंडीशन, मैं भी समझता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए सबसे पहले आगाह कर रहा हूँ। बारिश में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोशिश ये करनी है कि आपके बर्ड को डायरेक्ट हवा लगनी नहीं चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ओपन शेड में जो है परिंदे होते हैं तो वो केयर नहीं करते। डायरेक्ट जो हवा से जो हवा आने का रास्ता होता है वहाँ कोशिश करें डायरेक्ट परिंदे रखे हुए ना हों, क्योंकि अगर परिंदे आपके वहाँ रखे हुए होंगे तो उनको डायरेक्ट ठंडी हवा लगेगी, और ठंडी हवा लगेगी तो आपका परिंदा सुस्त होकर बैठ जाएगा। तो सुस्त होकर बैठने में, और अच्छा अगर इसमें ये होता है आपके पास कि अगर परिंदा सुस्त होकर बैठ जाए तो कोशिश करें कि कोलीसोल आपके घर में होनी चाहिए। कोलीसोल जो है वो 1 लीटर में 1 ढक्कन या 5 ml आप डाल के दे सकते हैं। तमाम बर्ड्स को यूज़ करा सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके बर्ड्स जो हैं कुछ सुस्त होकर बैठ रहे हैं तो आप वो पूरे अपने बर्ड्स को वो यूज़ करा सकते हैं। अभी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि मैंने ये प्लास्टिक लगाया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है हवा बाहर से अंदर आती है, और ये परिंदे आपके सामने हैं तो परिंदों को जो है वो हवा लगती है। तो इस वजह से मैंने ये सामने प्लास्टिक लगा लिया है ताकि परिंदों को डायरेक्ट हवा ना लगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप सफाई कर लेंगे तो विरकोन एस का स्प्रे लाजमी कीजिएगा, मगर स्प्रे जो है वो दिन के वक्त कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप रात में ही विरकोन एस का स्प्रे कर रहे हो। तकरीबन दिन में 11 बजे के बाद से आप कर सकते हैं, और रात में नहीं करना चाहिए स्प्रे। अक्सर लोग कर जाते हैं, मगर कोशिश करें कि दिन की टाइम पर करें जब धूप वगैरह निकली भी हो। तो अभी ये तो इमरजेंसी के तौर पे है, तो लिहाजा सबसे पहले तो आपने अपने केजेस साफ़ करने हैं, उनकी ट्रेज़ को आपने साफ़ करना है। पानी की जो बोतलें होती हैं, जैसे ये बोतल लगी हुई है, ये आपको गंदी नज़र आ रही है मगर ये गंदी है नहीं। ऐसे बोतलों में काई जमी हुई होती है, तो आपने कोशिश करना है उस काई को बिल्कुल साफ़ करना है। काई लगी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके बर्ड काई वाला पानी पी के बीमार भी हो सकते हैं। तो आपने ट्रे साफ़ करनी है। ट्रे के फ़ौरन बाद आपने जो फ्लोर है मास्टर केज का, उसको उस पर जो दाना पड़ा हुआ होता है आपने उसको साफ़ करना है। क्योंकि देखें, हमें कहीं पे भी ऐसा जो काम नहीं करना है जिससे हमारी गलती की वजह से हमारे बर्ड का नुकसान हो। तो जाहिर सी बात है, बर्ड आपका बेज़बान है, वो आपसे बोल नहीं सकता, मगर ये केयर आपने ख़ुद करनी है अपने बर्ड की। जब खुद करनी है तो ये समझ लें कि आपने साफ़ सफाई सब चीज़ें करनी है। बर्ड जब अपने नेटिव जगह पे होता है, जंगल में होता है, तो बर्ड अपना बंदोबस्त खुद कर लेता है। मगर यहाँ बर्ड आपके पास आपकी ज़िम्मेदारी पर है, तो कोशिश करें अपने बर्ड की हिफाजत खुद करें और उसको दाना पानी अच्छा दें, साफ़ सुथरे माहौल में रखें, ताकि आपका बर्ड खुश भी रहे और साफ़ सुथरे माहौल में अच्छी से अच्छी ब्रीड भी करे। जब आप अपने बर्ड को अच्छा माहौल देते हैं, बिल्कुल सेम डाइट अच्छी देते हैं, और जिस तरह से वो रहना पसंद करता है उस तरह से आप रखते हैं उसको, तो वो बिल्कुल ब्रीड बहुत ज़बरदस्त करता है। और माशाल्लाह जो ब्रीडर हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब आपका बर्ड खुश होता है तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है। तो ये कुछ ख़ास टॉपिक थे। नंबर 1, ट्रेस को आपने साफ़ करना है। नंबर 2, फ्लोर्स को साफ़ करना है। नंबर 3, पानी की बोतलें या जो पॉट्स आपने लगाई हुई उनको साफ़ करके उनको लगाना है। और कोशिश करें रोज़ जो है पानी साफ़ सुथरा दें। ऐसा ना हो कि एक ही पानी 3-4 दिन लगा के रख दें, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े ड्रिंकर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पानी 3-4 दिन लगा रहता है। तो आपने पानी रोज़ चेंज करना है। दाना मुख्तसर दें कि आपका बर्ड खा ले, तो 2 टाइम दे दें, 3 टाइम दे दें। दाना आप दोबारा थोड़ा बहुत दे दें। ऐसा ना हो कि आप भर के दाना जो है वो बर्ड के पास रख दें। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये आपने देखनी है। और फिर विरकोन एस का स्प्रे, अगर दिन का टाइम मिल जाए आपको तो विरकोन एस का स्प्रे कर दीजिएगा। मगर ये ख्याल कीजिएगा कि बारिश हो रही हो तो ना कीजिएगा, बारिश के दौरान नहीं करना चाहिए ना स्प्रे, क्योंकि वैसे ही ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, हब्स हो रहा होता है, आप उसमें ये स्प्रे ना करें। तो व्यूअर्स, ये कुछ ख़ास चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को लाजमी बतानी थी, क्योंकि बारिश का किसी वक्त भी बारिश जो है मौसलाधार शुरू हो सकती है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर आपने ख़ुद करनी हैं, तो उसको फ़ौरन कर लें और इसको आगे भी शेयर करें, क्योंकि सदका जारिया है। लोगों के बर्ड्स का नुकसान होने से बचाएं। इस वीडियो को आगे शेयर करें। और फिर कह रहा हूँ, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट कि वो आगे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग अपने पास जो है उनके नुकसान से बच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।